एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रिंसेस के जो क्लैश होते हैं लैन लैन के साथ के वो बढ़ते ही जा रहे होते हैं काफी तेजी से, जहाँ पे प्रिंसेस ने लैन लैन के ऊपर एडवांस ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट अजुर फिनिक्स स्वॉर्ड टेक्निक का काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया होता है और इन दोनों ने ही अपने अपने अटैक्स में अपना पूरा जोर लगाया होता है, वो भी बिना किसी होल्ड बैक के। और इन्होंने जो एक दूसरे पे अटैक किया था ये एक दूसरे को मारने के लिए ही किया होता है, वो भी बिना किसी रहम के। और जो टीम से फॉरेस्ट में आ चुकी थी वो साइलेंटली इनकी इस खतरनाक डुएल को देख रहे होते हैं, जबकि दूसरी होंगलियान जो होती है कहती है कि सीनियर गोंग क्या आपकी सच में इतनी फटती है जो आप उनकी मदद करने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो गोंग सेंजुन जो होता है ये कहता है कि एक बारी जो मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया तो सिचुएशन जो है वो और भी ज्यादा पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और मुझ पर निर्भर होने के बजाय बेहतर यही होगा कि जूनियर जियांग जो है वो लू जिंगसी को पकड़ ले, वो भी लैन लैन के किंग के ट्रिपल सल्यूटेशन के कंप्लीट होने से पहले। जबकि इस तरफ जियांग किंग जो होती काफी खतरनाक तरीके से इस बंदे का मतलब लू जिंगसी का पीछा कर रही होती है और एक के बाद एक काफी खतरनाक अटैक कर रही होती। तो लू जिंगसी जो होता है बेचारा दुम दबा के भाग रहा होता है और हम देखते हैं कि इसके गोटे जो होते हैं इसके गले में आ गए होते हैं और ये कहता है कि एक बारी जो इसने मुझे हिट कर दिया तो मेरी रेजोनेंस जो है वो सील हो जाएगी, जिसके बाद मेरे को काफी गंदी तरीके से मारा जाएगा, पेला जाएगा और मेरा जो चीर हरण होगा मैं उसे भी नहीं रोक पाऊंगा। जबकि जियांग क्विंग जो होती पीछे पड़ी हुई होती और एक के बाद एक काफी खतरनाक अटैक कर रही होती है। तो लू जिंगसी भी दुम दबाते हुए भागते हुए कहता है कि जूनियर जियांग क्या सच में तुम्हें डीमन सीलिंग नेल को इस्तेमाल करने की जरूरत है मेरा पीछा करने के लिए, और सीनियर लैन प्लीज जल्दी से अपने मूव को कंप्लीट कीजिए क्योंकि अब मैं और ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता हूँ। तो लैन लैन भी कहता है कि अब जब तुम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर तुम मुझे भी दोष नहीं दे सकती हो कि मैं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा कर रहा हूँ, और ये मत बोलना कि मैंने एक लड़की के ऊपर जुल्म किया। और इतना कह के लैन लैन जो होता है किंग ट्रिपल सल्यूटेशन का इस्तेमाल करने लगता है और ये वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक नजारा होता है। और ये अटैक प्रिंसेस की तरफ जा ही रहा होता है कि प्रिंसेस जो होती है ये अपनी रेजोनेंस पावर को फुल पावर पे इस्तेमाल करती हैं और कहती हैं कि भले ही ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग प्रेशर है लेकिन मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। और तभी लीलो चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर लैन चलिए अभी के लिए यहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा है जो कि मेरे हत्थे चढ़ चुका है। और जैसे लैन लैन इस तरफ देखता है तो इसके भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये और कोई नहीं जिंग ताइजू होता है जो कि घुटनों पे बैठा होता है और लीलो ने अपनी तलवार को इसके ऊपर रखा होता है और कहता है कि सीनियर लैन अपने सल्यूटेशन को रोक दीजिए नहीं तो इसका जो ये स्पिरिचुअल टेरिटरी है इसको सैक्रिफाइस कर दिया जाएगा। और हम देखते हैं कि जिंग ताइजू की वाकई में काफी बुरी हालत हो चुकी होती है और इस चीज को देख के सभी लोग चौंक गए होते हैं। और ये बंदा भी कहता है कि आखिर लीलो जिंग ताइजू को इतनी जल्दी कैसे हरा सकता है, जबकि इस तरफ गोंग सेंजुन भी चौंका हुआ होता है और इसने भी ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होती और कहता है कि हमारा जूनियर ब्रदर लीलो जो है सच में हमेशा ही हमें सरप्राइज करता रहता है। जबकि इस तरफ लैन लैन ने अपने अटैक को रोक लिया होता है और ये सोचता है कि अगर जिंग ताइजू यहाँ पे हार जाता है तो माइनर टीम का जो स्कोर होगा वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएगा और यहाँ तक कि अगर हम इस थर्ड लेवल की सिटी को भी जीत लेते हैं फिर भी पॉइंट्स का जो लॉस होगा उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे और ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा। और प्रिंसेस जो होती है कहती है कि अरे चिकने ले लो तुमने वाकई में काफी बढ़िया किया। और लैन लैन ऐसा दिखाई देता है कि मेरे तरफ वालों के पास अपर हैंड है और तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम सिर्फ यहाँ पे पॉइंट्स के लिए ही कम्पीट कर रहे हैं जबकि जो असली दुश्मन है वह हेक्ट्रोक्लाइट है। तो लैन लैन जो होता है ये भी कहता है कि वैसे भी तुम्हारा ग्रुप जो है वो मेरा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एलिमिनेट कर देता हूँ तो शायद ये बुरी खबर नहीं होगी। तो प्रिंसेस भी कहती है कि तो फिर ठीक है आ जाओ और तुम्हारे उस किलिंग मूव की जो पावर है मैं उससे इनकार नहीं करती हूँ लेकिन मैं ये भी निश्चित करूंगी कि तुम इस चीज के लिए काफी बड़ी कीमत चुकाओ। और प्रिंसेस का जो मतलब होता है वो ये होता है कि हम तो जाएंगे सनम लेकिन तुम्हारे एल जरूर लगा जाएंगे। तो लैन लैन जो होता है कहता है कि मुझे डर है कि मुझे नाराज करना पड़ेगा और ये आगे कुछ भी कह पाता उससे पहले ही एक और काफी तगड़ा सा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि इस ब्लास्ट में लू जिंगसी जो था बाल बाल बचा होता है। चीन चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर लैन अगर आप सैल्यूट करने जा रहे हैं तो जल्दी से कीजिए ना और अगर नहीं कर रहे हैं तो बस यहाँ से चलते हैं क्योंकि भाई लोग जियांग
विंग्स की वाकई में काफी गंदे वाले लगा रखे होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक बिल्कुल भी ना करना भूलें।